अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 2 कौमी कामयाब दौरे के बाद पेरिस से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान G7 समिट में भी शिरकत की और 16 महीनों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की मुलाकात भी पेश आई। इसके अलावा फ्रांस और स्लोवाकिया का भी मोदी ने कामयाब दौरा किया है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में बैनुल-अक़वामी सिकल सेल डे तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश हुकूमत की सताइश की और कहा कि कौमी सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के लिए 2023 में जो हदफ मुकर्रर किया गया था, मुकर्ररा वक्त से कबल ही इसको हासिल कर लिया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में अपनी सालगिरह तकरीब मनाई। तकरीब में AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और दीगर ने भी शिरकत की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर हनुमान धाम मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। राहुल गांधी की दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राव के अलावा कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन भी इस तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में मुतय्यन अमरीकी सफ़ीर सर्जियो गौर से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर दोनों के माबैन सिक्योरिटी, मुखालिफ दहशतगर्दी और मुखालिफ मंशियात के शोबों में हिंदुस्तान और अमेरिका के ताउन में मज़ीद तेज़ी और इस्तेहकाम पैदा करने पर तबादला ख्याल भी अमल में आया। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत, सलाहियतों और एतमाद का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी की दिफाई पैदावार जो कि 2014 में महज 46,000 करोड़ थी, माली साल 2025 से 2026 में ये बढ़कर 1.78 लाख करोड़ हो गई है। एक्सक्लूजन प्रेस फैसिलिटी के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। यह हमारी बदलती हुई सोच का यह प्रतीक है। देश को जिन जरूरतों के लिए कभी बाहर की तरफ नजर उठाकर देखना पड़ता था, उन्हें धीरे धीरे अब अपने ही देश में उसका निर्माण कर रहे हैं और अपने ही देशवासियों के द्वारा उसका निर्माण कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि यह सब आवश्यक भी है, क्योंकि आज दुनिया के हालात हम सभी अच्छी तरह से देख रहे हैं। जब युद्ध चल रहे होते हैं तो सप्लाई की पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है और हो सकती है। ऐसे समय में स्वाभाविक है, हर देश यही चाहता है कि उसकी सुरक्षा से जुड़ी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, वह उसी के हाथों में रहें और उन्हीं के हाथों के द्वारा निर्मित। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूथ कांग्रेस ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की सालगिरह मुनफरिद अंदाज में मनाई। यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीर को दूध और गंगा जल से नहलाया। तस्वीर में राहुल गांधी को हिंदू भगवान परशुराम के उतार में पेश किया गया, जिसमें राहुल गांधी के एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में मुकद्दस आइन भी मौजूद थे। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा की क़यादत में डेंगू और मलेरिया के खिलाफ कौमी सतह पर तैयारियों का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। नड्डा ने रियासतों और सेहत की देखभाल करने वालों इदारों से तैयारी और रद्द-ए-अमल के तरीक़ेकार को मजबूत बनाने पर जोर दिया। नड्डा ने जोर देकर कहा कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव को फ़रोग़ देने के लिए अवामी आगाही मुहिम में तेज़ी लाई जाए। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर ट्रस्ट में चंदा चोरी के इल्ज़ामात पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए कहा कि भगवान राम की तौहीन करने वालों के झांसे में न आए। SIT तहक़ीक़ात कर रही है, खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें। वे SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है।
500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने वायरल वीडियो और अकाली तख्त के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए कहा कि जो कुछ कहा जा रहा है वो सियासी प्रोपोगंडा है। मान ने वजाहत की कि उन्होंने कभी भी किसी सिख धर्म गिरोह की तौहीन करने की जुर्रत नहीं की है। सारी तफसीलात के साथ मान ने कहा कि जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो मेरा वीडियो नहीं है। आपने हुर्मुज से गुजरने के बाद 62,370 मैट्रिक टन पर मुश्तमिल PNG गैस से भरा बहरी जहाज गुजरात के साहिल पर मौजूद दाहेज बंदरगाह पर लंगरअंदाज हुआ है। मज़कूरा बहरी जहाज PNG भरने के बाद खतर के रॉस लाफान बंदरगाह से रवाना हुआ था। भुवनेश्वर से बेंगलुरु जाने वाली एक खानगी बस में आग लगने की वजह से सनसनी फैल गई थी। जिले अनकापल्ली में पेश आए इस हादसे में 35 मुसाफिरीन की जान तो बच गई, मगर आग के शोलों ने बस को लपेट लिया था। ड्राइवर की हाजिर दिमाग ने मुसाफिरीन की जान बचा ली। बस ड्राइवर को जैसे ही अंदाजा हुआ कि इंजन से धुआं उठ रहा है तो उसने बस को फौरी रोक दिया और मुसाफिरीन को बस से उतार लिया। इत्तला मिलते ही फायर अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।